आपका आज काफ़ी टाइम गुजरा है पार्लियामेंट में जी। तो ये आज जो तरमीम हुई हैं तो एक तो ज़रा पहले उस पर हम बात कर लेते हैं, बाद में उन तरमीम का क्या मकसद है या क्या उसके असरात हो सकते हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। अच्छा उमर, आपको पता है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है। और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास का मतलब है कि नेशनल असम्बली और सैनेट की मुश्तरका मीटिंग जारी है, और इसका जो बुनियादी मकसद था ना वो आज यानी कि हुआ है। 26 तारीख बनती है आज, 26 जुलाई 2023। और वो मकसद क्या था? मकसद ये था कि निगरान जो वज़ीर-ए-आज़म और निगरान हुकूमत को कुछ इख्तियारात देने, और ये वो वाले इख्तियारात हैं जो निगरान जो वज़ीर-ए-आज़म या निगरान हुकूमत के पास होते नहीं हैं। हमारा जो आईन पाकिस्तान है ना, 1973 का जो आईन है, उसमें लिखा हुआ है कि जो हुकूमत के जो फ़ैसले होंगे वो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म करेगा या मुंतखब हुकूमत करेगी, तो निगरान तो मुंतखब नहीं होता। तो उसको इन्होंने जो कुछ इख्तियारात दिए हैं, और ये इख्तियारात दिए हैं उनको इलेक्शन एक्ट मजरिया 2017 में मज़ीद तरमीम का जो कानून है 2023 उसकी रोशनी में दिए हैं। उनमें जो सबसे अहम क्लाज़ है ना, जो कि निगरान हुकूमत के हवाले से है, वह क्लाज़ है 230 उस क्लाज़ में जो इख्तियारात पहले दिए गए थे कि जी कौमी मुफाद में कोई अहम फैसले ले सकता है। लेकिन आज सुबह हुकूमत का एक इजलास हुआ, एक कमेटी के अंदर बंद कमरा इजलास हुआ पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही, जिसमें सारी सियासी जमातों को बुलाया गया, PTI को भी बुलाया गया। तो उसमें सलीम मांडवी वाला, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, सेनेटर भी हैं, उन्होंने उसके एतराज़ात को दूर करने के लिए एक अमेंडमेंट, यानी कि वो जो पहले तो लिखा हुआ था ना मुल्की मफाद में, अब मुल्की मफाद की तशरीह किसने करनी है ये तो कोई भी नहीं कह सकता ना, हर बंदे की तशरीह अपनी है। तो उन्होंने उसको कंसाइज़ कर दिया। मिसाल के तौर पे उन्होंने 230 को जो कंसाइज़ किया, जिसको बाद में पार्लियामेंट ने मंजूर भी किया, वो क्या किया? उन्होंने कहा कि जी जो निगरान हुकूमत होगी वो दो तरफ़ा जो मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो बायलैटरल अमूर हैं जो पहले से मौजूद हैं उनके ऊपर, और फिर कसीरुल जहती यानी कि मल्टीलैटरल जो मौजूद हैं इशूज़, उनके ऊपर फ़ैसला साजी कर सकेगी निगरान हुकूमत। फिर साथ ही साथ उन्होंने बीच में जो कानून पास किया गया उसमें ये लिखा गया है कि जो पहले से मौजूद हैं मंसूबे प्रोजेक्ट्स जो मौजूद हैं, फिर जो जिसे कहते हैं ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट, उसके बारे में, और फिर एक और है प्राइवेटाइजेशन कमीशन का जो कानून है, तो उसके ऊपर जो निगरान हुकूमत है वो फ़ैसला कर सकती है। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो लॉ है उसके बारे में तो मेरे पास कोई उसकी डिटेल नहीं, लेकिन मुझे लगता ये है कि ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन का जो कानून है, जो इख्तियार दिया गया है निगरान हुकूमत को, वो मेरा ये ख्याल ये कहता है कि निगरान जो हुकूमत होगी या निगरान जो वज़ीर-ए-आज़म होगा वो इस कानून के तहत मुमकिन है कि बड़े कलीदी फ़ैसले ले ले। आपको पता है कि पाकिस्तान में स्टील मिल्स जो है ये एक सफ़ेद हाथी बन चुका है। इसकी अर्निंग नहीं है जितना कि अखराजात हैं। वैसे तो आपस की बात है, पाकिस्तान रेलवे का भी यही हाल है, PIA उसका भी यही हाल है। तो मुमकिन है कि निगरान हुकूमत इस कानून के इख्तियार के साथ वो इन इदारों के बारे में, जिनके बारे में कोई मुंतखब हुकूमत कोई बड़ा फ़ैसला, कड़ा फ़ैसला नहीं ले पाती, तो मुमकिन है कि वो इनको नीलाम करने या प्राइवेटाइज़ करने, नीलाम तो नहीं कहना चाहिए, प्राइवेटाइज़ करने का। वैसे तो जो गवर्नमेंट है वो भी स्टील मिल की तरह चल रही है, इसको भी ना प्राइवेटाइज कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट ठीक कह रहे हैं आप प्राइवेटाइज ही कर रहे हैं। उन्होंने जो मुंतखब हुकूमत ने अपना काम प्राइवेटाइज कर दिया निगरान को। अच्छा, उसमें एक बात यह है कि इसमें दो बंदों का जिक्र बड़ा ज़रूरी है। सेनेटर अली ज़फ़र उन्होंने इस पर एतराज़ किया, इस बिल के ऊपर एतराज़ किया, और साथ ही सेनेटर मुश्ताक अहमद जो कि जमात इस्लामी के सेनेटर हैं, और सेनेटर अली ज़फ़र जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। अच्छा, वो बातें जो हम जमहूरी लोगों से सुनते आए हैं कि देखें जी ये जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की बातें आमतौर पे हम पीपल्स पार्टी से सुनते हैं, या मुस्लिम लीग नून भी कभी नारा लगा लेती थी।
तो अब ये जो जमहूरियत का नारा यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आना या इंसानी हकूक़ का नारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आना, मैं कहता हूँ अच्छी बात है। चले इन्होंने जमहूरियत की बात तो की, तो लेकिन उन्होंने इस के ऊपर तनकीद की, लॉ की मुखालफत की, दोनों ने। लेकिन कुछ मुखालफत सेंटर रज़ा रबानी साहब ने भी की, लेकिन मेनली अली ज़फ़र की और पर्टिकुलरली सेनेटर मुश्ताक ने बड़ी उस पर एतराज़ किया। बल्कि सेनेटर मुश्ताक जो है उन्होंने तो कहा कि जी उन्होंने तो उनका एक राइट विंग का है ना, वो कहते हैं जी हम IMF की ग़ुलामी में इतने जा चुके हैं कि अब उसके लिए हम अपने इलेक्शन एक्ट को जो है तब्दील कर रहे हैं। तो इस पर अयाज सादिक जो है वो इजलास में खड़े हुए, तो अयाज सादिक ने कहा कि जी ये मामला नहीं है, मामला ये है कि सितंबर के महीने में वर्ल्ड बैंक के बोर्ड की मीटिंग हो रही है जिसने पाकिस्तान की मंजूरी देनी है, पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट लोन्स की मंजूरी देनी है। और अगर उनको पता लगा कि पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म के पास इख्तियार ही नहीं है, तो फिर उस सॉफ्ट लोन की मंजूरी नहीं होगी उनका जो टाइम लाइन है उसके मुताबिक। तो इस तरह से जवाब दिया गया। तो इन शॉर्ट ये कि ये कानून अब पास कर लिया गया। तो एजाज़ जो इस कानून है, मेरे ख्याल है कि अगर जिस तरह वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी बात की, उन्होंने कहा कि जो IMF की पॉलिसीज़ हैं ये आगे चलेंगी, कि जो भी नई गवर्नमेंट है उनका मतलब यही था कि हम ही आएंगे। लेकिन मेरे ख्याल है कि जो भी गवर्नमेंट आए अब यही करना है। और इस मौके पे अगर कोई तमाम पार्टीज़ जो हैं वो चार्टर ऑफ इकानमी पे सोच लें तो एजाज़ जिस हद तक हमारी इकानमी पहुंच चुकी है, एक तो ये है कि महंगाई को कोई इतना कंट्रोल नहीं कर सकता सिवाय इंतहाबी नारों के, और दूसरा ये है कि अगर रिफॉर्म्स करनी है तो जो आज तक हमने जो एक कर्ज़ का जो हमें नशा लगा हुआ था, अगर हमने किसी तरह से निकलना है तो उसके लिए इन्हें रिफॉर्म्स तो करनी पड़ेंगी। लेकिन ये जो तरमीम हुई हैं इससे मुझे दो चीज़ें जो अय्यां हो रही हैं, एक तो ये है कि इसहाक डार साहब पे बड़ी तनकीद हो रही है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इसहाक डार जो है ना वही प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, क्योंकि ये सारी बातें इकानमी की हो रही हैं और आप ये भी कह रहे हैं जी कि इन पॉलिसीज़ का तसलसल होना चाहिए। तो ऐसा बंदा जो कि पहले करता रहा है, यानी वो आएगा, इसहाक डार आएंगे, या अगर इसहाक डार ना आए तो इसहाक डार का कोई बड़ा करीबी किस्म का आदमी उसको ये प्राइम मिनिस्टर लगा देंगे कि वही सारा एजेंडा। अगर लेट्स से कि अगर कोई हफीज़ शेख साहब को ले आते हैं या किसी और को, तो उनकी एक अपनी एक थिंकिंग हो सकती है ना, वो कहेंगे जी मैं फलाबाद से एग्री नहीं करता, मेरा नहीं ख्याल कि हमें ये करनी चाहिए। तो अब यही है कि जो होगा बंदा कोई इसी वन पेज से, यानी मोस्ट लाइकली पहली जो है अभी भी नाम जो आपने भी जिस तरह पहले जिक्र किया था इसहाक डार साहब का, मुझे अभी भी ये लग रहा है। अच्छा, वो मैंने तो जिक्र किया था या शहबाज राना ने जिक्र किया था। फ्रैंकली मेरी जो बात है उसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किया कि उन्होंने कहा जी हमसे तो वो शेयर नहीं किया गया। लेकिन मुझे अभी पता लगा कि जून के महीने में साले जाफ़र जो हैं जो जंग में और द न्यूज़ में आपके कलीग हैं, उन्होंने एक मजमून लिखा हुआ है और उन्होंने भी जो मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म के लिए जो नाम सजेस्ट किया वो एक ही नाम लिखा हुआ है, वो इसहाक डार है। ये मेरे लिए नई बात। और ये आप जो इस टाइम शहबाज राना, एजाज सैयद नहीं और साले जाफर साहब, नहीं मेरी बात सुने ना, यानी कि आप तीन मोतबर जो जर्नलिस्ट हैं एक बात कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है। और वैसे बाइदा भी आज मैंने फरदुल्ला बाबर साहब का एक ट्वीट देखा, तो उन्होंने कहा जी कि ये जो खबर प्लांट की जाती है, ये बड़ा मुझे ऑफेंसिव वर्ड लगा। और मेरे ख्याल है कि बाबर साहब को जिस तरह के वो सुलझे हुए और मोतबर आदमी हैं, उनको ये इस्तेमाल नहीं करना जी। प्लांट का मुझे समझ नहीं लगती, जैसे पता नहीं को आके सर में इंजेक्शन लगाते हैं, प्लांट की जाती है। भाई खबर जो है इन्फॉर्मेशन है ना, किसी ने दी, और हम सारा दिन इन्फॉर्मेशन की तलाश में होते हैं। हम तो सोच रहे होते हैं भाई प्लांट करो, किस किस के पास है, हम रेडी है कि हाँ, तो प्लांट करो। ये प्लांट का क्या, ये बड़ा जो है ना ऑफेंसिव। और जब ये खुद फरदुल्ला बाबर साहब या पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त हमें इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो वो हमें प्लांट कर रहे होते हैं। तो या ये है कि जिनको इन्होंने कहा होगा जी कि ये फेक है, वो भी प्लांट करे, फिर तो ये प्लांट हर जगह पे लगेगा। ऐसे ही। तो एक तो ये बात होगी, और दूसरा एजाज कि मुझे ये इलेक्शन इतनी जल्दी होते नज़र नहीं आ रहे। और जिस तरह होते हैं ना कसमियाँ, लोग बात करते हैं ना कि कसमियाँ गल है, यानी कि मैं आज तक कोई ऐसे बंदे को नहीं मिला जो कि गवर्नमेंट का हिस्सा हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, और ब्यूरोक्रेट की मैं बात कर रहा हूँ जो सेक्रेटरी लेवल पे हैं, या कोई किसी वज़ीर से बात कर लें। पब्लिक स्टेटमेंट देना एक और बात है, लेकिन वैसे जब एक ऑफ द रिकॉर्ड कन्वर्सेशन होती है तो जिससे भी पूछते हैं वो कहता है कि मुझे तो इलेक्शन अभी होते नज़र नहीं आ रहे।
ठीक है। तो जिस तरह जो हमारे इवन अपोजिशन लीडर है उनको भी इतराज़ नहीं है, राजा रियाज को भी, वो भी कहते हैं जी कि इलेक्शन जो है यानी कि उनका को मैं बयान पढ़ रहा था जी कि 2 साल लगता है जी कि 2 साल तो अभी नहीं, वो लगेंगे। तो उन्होंने तो कल किसी जगह पे किसी मीडिया के किसी दोस्त से बात करते हुए भी ये पाकिस्तान में इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर एजाज़ ये है कि जो जिस तरह हमने पहले एक प्रोग्राम में वो जो मीडिया वर्कशॉप का जिक्र किया था, उधर भी जो गुफ्तगू जो आर्मी की टॉप लीडरशिप की हुई है, इलेक्शन से ज़्यादा उनका फोकस जो है इकानमी पे है जी कि पहले इकानमी ठीक कर लें, ठीक है। और अभी इकानमी के हवाले से जो अभी तरमीम आई हैं वो भी इकानमी के रिलेटेड हैं, और जो मौजूदा गवर्नमेंट का ही कोई नुमाइंदा अगर वज़ीर आज़म भी बनता है तो यही लगता है कि ये निगरान भी ये हैं और हाज़िर सर्विस और इलेक्टेड और अनइलेक्टेड सारे ये इसी तरह चलेंगे। अच्छा, वैसे इस बात से हटके मुझे अनवर मसूद साहब का ना एक शेर याद आ गया। अनवर मसूद साहब आपको पता है, वो हमारे दोस्त के वालिद हैं। हाँ, और अमार मसूद अमार मसूद साहब के वालिद हैं। तो वो पता होना चाहिए लोगों को ना कि हमारी दोस्त किन किन के साथ है। तो वो उन्होंने ना एक शेर कहा था मुशर्रफ साहब के दौर में। आपको याद है जनरल मुशर्रफ ने अपने साथियों के ज़रिए जब इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया था तो आते साथ ना फ़ौज ने भल सफाई का काम शुरू कर दिया था, बड़ी मसरूफ़ थी। तो उन्होंने ना एक कथा कहा था, तो उन्होंने कहा कि देखो मैं भूल गया बादशाह जी, अभी 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 आया। आपने ना अगर आपको याद आए ना मुझे आपने बाद में बताना है, मैं आपको कुछ दवाई लेकर देता हूँ हाँ, ठीक है, तो आपकी याददाश्त ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं, बड़ी ज़रूरी है वो उसका जो दूसरा शेर है, उन्होंने कहा कहते हैं कि बड़ी ज़ोर आजमाई कर रही हैं, बड़ी मसरूफ़ हैं फ़ौजें हमारी, धड़ाधड़ बल सफाई कर रही हैं, कोई इस तरह से था, बड़ी मसरूफ़ है बादशाह जी, यानी कि जब आप भी जिक्र करते हैं इस तरह के आपको शेर भूल जाते हैं तो वैसे ये है कि अभी तो वो ज़राअत पे काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। और महकमा ज़राअत की बातें 2018 से शुरू हुई थी, 2023 में बाकायदा काम शुरू हुआ है।